हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अरसे से मैं प्लान कर रही थी। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी इमिग्रेशन स्टोरी। तो उसके बाद आप लोगों के इतने क्वेश्चन आए तो मैं उस वक्त से ये वीडियो बनाने का प्लान कर रही थी। लेकिन ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि जो मेरी अब की लाइफ है, आप मेरी अब की लाइफ के बारे में पूछे तो मैं आपको झटपट में जवाब दे सकती हूँ। लेकिन ये मैं बात करने वाली थी जिस टॉपिक पे आज, वो था जी न्यू इमिग्रेंट्स के बारे में। जैसे आप नए लैंड करते हैं तो आपको आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं और किस तरीके की लाइफ होती है। तो वो करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती तो वो आज से 10-12 साल 15 साल पहले का था। तो मुझे लेटेस्ट आपको न्यूज़ देने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी। तो मैंने कर ली और मैंने उसकी वीडियो आज बना दी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जो जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते थे इंस्टा पे, कमेंट सेक्शन में, कहीं भी, वो मैं सारे के सारे नोट करती रहती थी। मैं कहती थी कि लोग क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा उसके मुताबिक मैं अपनी वीडियो बनाऊं और आपके लिए वो वीडियो लेके आऊं। तो आज मैंने कोशिश की है उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि एंड पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को देखना है आपने एंड तक। एंड अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चले जनाब, चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अभी। जी, तो रेंट के लिए जैसे आप नए आते हैं, आप न्यू इमिग्रेंट होते हैं, तो आप लोग ये अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा लग्जरी सा घर ले लें और उस घर में आप रहना स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आप लोग लैंड करते हैं तो आपको अपने पॉकेट को देखना है सबसे पहले कि आपका जो बजट है उसमें क्या आता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस बनती हैं। जो सबसे पहली ऑप्शन है, जो सबसे चीप और सबसे सस्ती ऑप्शन है, लेकिन हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं लाइक, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आपने ये खुद से अपने अपने आप को बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ जो है कि वो है जी बेसमेंट। आप किसी भी घर की बेसमेंट आप रेंट कर लें तो बेसमेंट का किराया, मैं एडमिंटन की बात कर रही हूँ, मुझे किसी और प्रोविंस का इतना खास पता नहीं है, मैं सिर्फ एडमिंटन की बात कर रही हूँ। और एडमिंटन टोरंटो और वैनकूवर से सस्ता है लेकिन बाकी जगहों से महंगा है। तो आप खुद देख लें कि अगर आपने टोरंटो जाना है, लाइक उस एरिया में जाना है, तो इससे आप ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। अगर आप वैनकूवर जाते हैं बीसी में तो भी इससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे जाते हैं तो फिर वो आपको एडमिंटन से सस्ता भी मिलेगा। तो ये मैं आपको दे रही हूँ एडमिंटन अल्बर्टा के रेट्स। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी 1 या 2 बेडरूम की जो बेसमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बेसमेंट होती है, यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया होता है, लेकिन वो फर्निश्ड नहीं होगी। फर्निश्ड की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिंपल बेसमेंट की रेंट की बात कर रही हूँ। तो वो आपको कहीं भी इन बिटवीन मिल जाएगा $800 टू $1000। अगर आप जाते हैं बेसमेंट पे तो बेसमेंट की प्राइस ये है। दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है जी अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट। अगर आप डाउनटाउन के करीब रहना चाहते हैं ताकि सारी चीज़ें आपके करीब हों, आपके पास क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी स्टार्ट में, तो आपको सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलें। अगर आप डाउनटाउन के करीब जाएंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप डाउनटाउन से थोड़ा सा निकल जाएंगे, थोड़ा शहर में चले जाएंगे बाकी सिटी के अंदर, तो आपको वो चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। तो जी, जो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल डाउनटाउन के पास लेंगे 1 बेडरूम अपार्टमेंट में बात कर रही हूँ, बड़े वाले अपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो मिलेगा आपको $1300 से $1500 का। फर्निश्ड भी नहीं है, सिंपल अपार्टमेंट है। यही अपार्टमेंट अगर आप सिटी से थोड़ा सा, सिटी में ही लेकिन डाउनटाउन जो उसका मिडिल होता है सिटी का, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे तो आपको वो आराम से मिल जाएगा $1100 से $1300 के बीच में। तो अपार्टमेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक अपार्टमेंट वो होते हैं जो बहुत अच्छी बिल्डिंग में है, जिनमें जिसे यहाँ पे हम लोग कॉन्डोज भी बोलते हैं। एक कॉन्डोज होते हैं वो अपार्टमेंट ही की तरह के होते हैं लेकिन वो छोटे घर होते हैं। अपार्टमेंट और कॉन्डो में क्या फ़र्क है कि अपार्टमेंट में आपको शेड चीज़ें मिलती हैं, यानी आपने अगर लॉन्ड्री करनी है तो आपको शेड लॉन्ड्री मिलेगी। आपको कार्ड मिल जाता है या कॉइन लॉन्ड्री होती है, डिपेंड्स आपकी बिल्डिंग के कि वो कितनी एडवांस है और नहीं है। आपकी जो जिम होता है वो भी, उसकी भी अक्सर आपको उसकी कीज़ वगैरह मिल जाती हैं, आप जिम वगैरह भी कर सकते हैं, वो उसके अपार्टमेंट फ़ी के अंदर ही होता है। लेकिन जो लॉन्ड्री है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन वो कंबाइन होती है, लाइक कोई भी जा सकता है, कोई भी जाके वो सेम वॉशर एंड ड्रायर यूज़ करता है।
जो कॉन्डो होते हैं, कॉन्डो आपको थोड़ा हायर प्राइस में मिलते हैं। लाइक अगर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है 11 to 1300 का, तो कॉन्डो आपको मिलेगा $1500-1600 का। क्योंकि उसमें क्या होगा, वो होगा तो कॉन्डो अपार्टमेंट होगा, लेकिन वो घर की तरह होता है। उसमें आपको लॉन्ड्री भी मिल जाती है, उसकी स्पेस भी थोड़ी खुली होती है, लाइक वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो 3 ऑप्शंस ये मैंने जो आपको दिए हैं, जो फर्स्ट है बेसमेंट की, बेसमेंट का जो डिसएडवांटेज है वो लाइट का है। क्या उसमें सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि आप बॉटम में होते हैं। इंटरनेट फ़ोन का कनेक्शन लेते हैं तो भी वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल आप बॉटम में बैठे होते हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं डाउनटाउन के करीब, तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर वही अपार्टमेंट आप लेते हैं थोड़ा सा शहर में जाके, तो वो आपको $200-300 सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन उन दोनों अपार्टमेंट्स में या ये नुकसान है कि उसमें आपको हर चीज़ शेयर्ड मिलेगी। तो जी कॉन्डो का जो ऑप्शन है उसमें ये है कि आपको जो लोग ज़्यादा अवेल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। जब आपको ये सहूलतें मिलती हैं कॉन्डो में, तो कॉन्डो की फ़ी होती है, मंथली फ़ी होती है, जो कि कहीं 100, 150, $200 के इन बिटवीन कहीं पे होती है। तो वो आपके रेंट में जब ऐड होती है तो आपका रेंट 13-1400 से लेके 16-17 तक भी चला जाता है। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, आप अपने बजट को देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कम बजट में रहना चाहते हैं, देन बेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन द बिगिनिंग। कि जब बिगिनिंग में आते हैं तो आपको ये सारे जो चीज़ें होती हैं, आपको इनको एक साइड पे रखना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए जो आपके बजट पे भारी ना पड़े। तो ये 3-4 ऑप्शंस मैंने आपको तीनों चारों दे दिए हैं। एज अ न्यू कमर अगर आप आना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी एक आसानी से पिक कर सकते हैं। जी, तो दूसरा पॉइंट है अब हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं, वो है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैस। जी, अगर तो आप जाते हैं बेसमेंट में, तो बेसमेंट में इन लोगों के 2 मीटर्स होते हैं। आपका मीटर अलग होता है, उनका मीटर अलग होता है। आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ऊपर रह रहे होते हैं आपके घर, वो जो मेन घर में रह रहे होते हैं, तो आप अपने बिल के हिसाब से, अपने यूजेज के हिसाब से आप अपना बिल दे देते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में जाते हैं तो कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं, वो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके बीच में होता है, लेकिन आपको गैस का बिल सेपरेट पे करना पड़ता है। और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने दोनों चीज़ें खुद से पे करनी है। तो अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, 1 बेडरूम कॉन्डो में रह रहे हैं, या एक छोटी बेसमेंट में रह रहे हैं, तो जो आपका एक बिल आएगा वो आएगा $80 से $100 अ मंथ। ये मैं बहुत छोटे वाले घर की, एक बिल्कुल बिगिनिंग वाले घर की बात कर रही हूँ। $80 से $100 के बीच में आपका आ जाएगा आराम से बिल। $100 आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और $100 आएगा आपका गैस का। क्योंकि यहाँ पे विंटर में आपकी गैस ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसका बिल हाई हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाता है। समर में उल्टा हो जाता है, समर में गैस का बिल कम हो जाता है, क्योंकि हीटिंग सिस्टम बंद हो जाता है। और अगर आपके घर में एयर कंडीशन है या कुछ है, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको बजट में रखना है $100 ईच, इलेक्ट्रिसिटी $100 एंड गैस $100। नेक्स्ट स्टेप हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है जी फ़ोन एंड इंटरनेट। जी फ़ोन एंड इंटरनेट तो यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पे मूव इन होते हैं, आप लोग किसी भी घर में जाते हैं, तो आपको फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए, और इंटरनेट के बगैर तो यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल ही अधूरी है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, वो इंटरनेट आप उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन फ़ोन एंड इंटरनेट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा, इनकी रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक फ़ोन की बात करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ लोकल कॉल्स होती हैं, लाइक इनकमिंग एंड आउटगोइंग, और दैट्स इट, उसमें आपके पास कोई लग्जरीज नहीं होती हैं, कोई बहुत बड़े उसमें पैकेजेस नहीं होते, तो वो आपको आराम से $30 to $40 में मिल जाता है टेलीफोन, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स विद इन सिटी और विद इन कैनेडा। आई थिंक कैनेडा का ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन विद इन सिटी आप $30 to $40 में अगर आपने अनलिमिटेड लेना है तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन की एक और ऑप्शन है, उस जिसे बोलते हैं पे एज यू गो। उसमें ये होता है कि आप $10-15 का कार्ड डलवाते हैं, वो आप जितना यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसमें से पैसे कट जाते हैं। लेकिन उसमें सुनने के भी पैसे होते हैं, लाइक इनकमिंग के भी पैसे होते हैं, आउटगोइंग के भी पैसे होते हैं। तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। महीने के एंड पे आपको पता चलता है, जो आप अगर $30-40 का पैकेज ले लेते हो, तो दैट वाज गुड ऑप्शन देन द पे एज यू गो। क्योंकि जब आप पे एज यू गो बाय करते हैं, आपको लगता था कि बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, $10 में मैंने ले लिया आराम से।
लेकिन वो $10 आपको 2 से 3 दफ़ा से भी शायद ज़्यादा आपको उसको रीफ़िल करवाना पड़े, आपको बार बार वो कार्ड जाके डलवाना पड़ता है कि $10 का इसमें और डाल दें जो है बैलेंस, तो वो बहुत एक हेडेक है। तो अगर आप इसका बिल्कुल बेसिक वाले पे चले जाएंगे तो आप आराम से $30 to $40 के बीच में आप एक सेल फ़ोन रख सकते हैं अगर डिवाइस आपकी अपनी है। तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट यहाँ पे हाई स्पीड मिलता है और इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पे। लाइक आपने जैसे कोई चीज़ सर्च करनी है, मैं हमेशा जब हम लोग नए नए भी आए थे तब भी हम लोगों ने हाई स्पीड इंटरनेट ही हमेशा रखा है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, कुछ आप घर में काम कर रहे हैं और अगर वो वो चलती रहे, वो सोच रहा है कोई चीज़ वो डाउनलोड ही नहीं कर रहा, तो वो इतना बड़ा एक हैडिक लगता है मुझे। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करती हूँ। तो हम लोगों ने इंटरनेट हमेशा से ही हाई स्पीड रखा है। तो अगर आप अच्छे वाला इंटरनेट लेंगे तो वो कहीं भी रेंज करता है $60 to $80 का, जिसमें एक लिमिटेड होगा आपके पास डाउनलोड का जो आपका है टोटल कैपेसिटी, वो $60 to $80 में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप बिल्कुल ईजिली इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो फ़ोन का बिल आएगा आपका $30 to $40 और जो आपका आएगा जी इंटरनेट का बिल वो आएगा $60 to $80 अ मंथ। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जी सबसे बड़ी चीज़ घर में, ग्रोसरी स्लैश किचन। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। ग्रोसरी एंड किचन का इतनी बड़ी वेरिएशन है इसमें, इतनी बड़ी इसकी रेंज है, इतनी बड़ी इसकी विंडो है कि मैं इसको आपको एग्जैक्ट अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप दो हैं, लाइक एडल्ट हैं घर में, हस्बैंड एंड वाइफ हैं और एक बच्चा है, या अगर आप बहुत ही अपने लाइक चीज़ों को कंट्रोल करके ग्रोसरी करें, तो आपके 2 बच्चे हैं, अगर लाइक 2 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल है नॉट लेस देन $700। $700 अल्बर्टा एडमिंटन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। एडमिंटन में 2 बच्चे हों और 2 एडल्ट हों और उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइक कंट्रोल करके अगर आप ग्रोसरी बाई करते हैं तो वो आपकी अप टू $700 की आएगी। उसकी एक बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन ये भी है, आप कहीं भी रहते हैं, मुल्क के किसी हिस्से में भी अगर आप रहते हैं, अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, मूव करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग की ऑप्शन देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप आने से पहले आप लोगों को चीज़ें प्लान करनी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग करें, अपने पूरे महीने की ग्रोसरी उसमें हर चीज़ आप बाई कर सकते हैं। एवरीथिंग, एप्पल्स, बनानास, लाइक ये जो ओपन चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट, सब चीज़ें आप बाई कर सकते हैं। आप जाएं, उनको अपनी कार्ट में डालें। किसी भी स्टोर की अगर आप वेबसाइट पे चले जाएंगे तो मोस्टली स्टोर्स यहाँ पे ऑनलाइन आपको करते हैं ऑफर, जिसमें से वॉलमार्ट है, ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी इनकी ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग की। कैनेडियन सुपर स्टोर है, उसकी बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली के हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा लाइक कितना दूध चाहिए आपको, कितनी वेजिटेबल्स चाहिए, कितने डायपर्स चाहिए, इतनी सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर लें और फिर आप अपना बजट देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग 2 एडल्ट हैं तो आपका $500-600 में बहुत अच्छी सी ग्रोसरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 एडल्ट एंड 2 किड्स हैं तो आपको मिनिमम $700, ये ज़्यादा भी आपका हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि इतनी तो आपकी कम से कम आपकी ग्रोसरी पे अप टू $700 आपका लगेगा। तो आप इसको $700 फिलहाल के लिए रख लें, जिसमें आप एक अच्छा खाना पीना घर में कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो दिल करे उठा लें, वो नहीं होगा। तो जैसे ही आप लोग नए नए आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमने ट्रैवल कैसे करना है, लाइक स्पॉट 1 से स्पॉट B पे कैसे जाना है, हम लोग इधर कैसे जाएं, हम इधर कैसे जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो यहाँ पे बस सर्विस है, LRT है, इस पे एक ही कार्ड चलता है। एक ही कार्ड अगर आप बाई कर लेते हैं तो वो दोनों चीज़ों पे चलता है। आपने बसेस लेनी है या आपने LRT लेनी है तो वो दोनों चीज़ों के लिए वर्क करता है। और ऑलमोस्ट बसेस तो पूरे के पूरे शहर को ही कवर करती हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेती हैं। लाइक अगर आपने एक जगह जाना है, जो अगर आपके पास गाड़ी या 15 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अगर आप बसेस लेंगे तो आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए। लाइक आपके टाइम बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप नए नए आते हैं तो समझदारी यही है कि आप बसेस लें। मेरा ये ख्याल है कि आप लोग अगर इस तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम बस पास की बात करें तो एडमिंटन, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे तकरीबन मंथली बस पास मिलता है $110 का। लेकिन अगर आप टोरंटो में जा रहे हैं तो टोरंटो में तो आई थिंक वहाँ पे 140 का है। और अगर आप वैनकूवर में जा रहे हैं BC में तो वहाँ पे $150 के अराउंड है।
मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन एडमिंटन में क्योंकि मेरा बेटा जाता है तो मुझे पता है इतनी प्राइस में ही आपको मिलता है। 110 to 120 के इन बिटवीन है आपका मंथली पास। और अगर एक एडल्ट के पास पास है तो उसके पास 2 छोटे बच्चे अगर हैं तो वो उसमें उनके साथ फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे साथ नहीं, मेरे सारे बच्चे सही से निकल गए। आई थिंक इट्स अंडर 6 और अंडर 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं ट्रैवलिंग, फ्री में करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उस एज में नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे 2 बच्चे हैं जो 6 या 8 साल से छोटे हैं तो उनको टिकट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अगर बस पास है तो मेरे बस पास में मेरे बच्चे भी मेरे साथ फ्री में ट्रैवल करेंगे। तो अगर आप 2 लोग हैं, 2 लोगों को 2 बस पास चाहिए तो $200 और $225 आपको बस पास के लिए भी जरूर रखना है अपने लिए महीने का। जी, जो नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं वो है जी, अगर आप लोग कोई कार वगैरह बाय करते हैं तो उसकी इंश्योरेंस और उसका गैस। जी, ये जो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ इंश्योरेंस की और गैस की, तो ये सिर्फ वही ऑप्शन है जो कि अगर इन केस अगर आप लोग गाड़ी खरीद लेते हैं आते ही, अगर आपके पास बजट है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ी सी ट्रैवलिंग की आसानी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का आपका मसला हल हो जाए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लेंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि एवरेज अगर आप सिर्फ सिटी में ही ट्रैवल करते हैं तो आप जो गैस आपका खर्च होगा 1 महीने का, वो न्यू कमर के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने बच्चों को कोई लेके नहीं जाना, जब आप नए आते हैं तो आप नए होते हैं शहर में, आप बहुत ज़्यादा इस तरह की डिफरेंट चीज़ें नहीं करते हैं, आप बस टू द पॉइंट चीज़ें करते हैं, टू द पॉइंट आप घर में आके बैठ जाते हैं। तो अगर मैं अपना अंदाज़ा आपको बताऊं उस टाइम के लिए कि जैसे आप नए आते हैं, तो अगर आप लोग लेते हैं कार की जो गैस, कार वो कम खाती, जितनी कार छोटी होगी उतना गैस कम खाएगी, उतनी उसकी इंश्योरेंस कम होगी। जितने आप हाई ब्रांड्स की तरफ चले जाएंगे, एक्सपेंसिव गाड़ियां लेंगे, आपकी इंश्योरेंस भी वैसे ही हाई हो जाएगी और आपका गैस भी वैसे ही हाई हो जाएगा। क्योंकि आम गाड़ियों में सिंपल गैस चलता है, लेकिन अगर आप अच्छी गाड़ी लेते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं, अगर आप उन ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो उनमें प्रीमियम गैस चलता है जो कि एक्सपेंसिव है। तो जो सिंपल वाली गाड़ियां हैं उनका अगर आपको मैं बता दूं, $200 का आप लोग लगा सकते हैं गैस, एंड $200 की ही आप इंश्योरेंस लगा सकते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत हाई होती हैं। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो आपको टिकट्स भी मिलेंगे और फिर उस तरीके की चीज़ों में वो इंश्योरेंस बहुत हाई हो जाती है। बट एज अ न्यू ड्राइवर अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आपकी इंश्योरेंस अप टू $200 होगी और गैस भी आपका $200 के ही बीच में बहुत अच्छे से आपका पूरा महीना गुजर जाएगा। जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं बात करने वाली हूँ टैक्सेस की। जो टैक्स हम लोग जो ये फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी खरीदती हूँ हमें टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, फूड खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, हर चीज़ पे यहाँ पे टैक्स लगता है। तो अल्बर्टा इज़ द वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स वाला जो सिटी प्रोविंस है। हमारे पास हम लोग ओनली 5% हम टैक्स पे करते हैं। ओंटारियो एंड वैंकूवर दे आर ऑलमोस्ट द सेम, लाइक फॉर 13 to 15% टैक्स है उनका। तो फॉर एग्जांपल अगर हम $100 की कोई चीज़ लेते हैं तो हम पे करते हैं $105। वही बंदा अगर टोरंटो में कोई चीज़ बाय करेगा तो $100 की चीज़ उसको पड़ेगी $113 की। इसी तरीके से वैंकूवर में भी आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है मेरे हिसाब में, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है। तो वैंकूवर में एंड टोरंटो में ऑलमोस्ट सेम टैक्स है, लेकिन अल्बर्टा में टैक्सेस कम है। तो हमें उस हिसाब से थोड़ी बचत हो जाती है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल $200-300 की चीज़ लेते हैं तो उसमें हम एक अच्छा बड़ा चंक जो है हम लोग सेव कर लेते हैं उसकी प्राइस में, क्योंकि हमारे पास टैक्स कम हो जाता है। तो टैक्सेस का भी हर प्रोविंस में डिफरेंट है। आप जिस प्रोविंस में जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको टैक्सेस पे करने हैं। जी, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आज कवर कर दी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी तक कवर नहीं की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी मिसलेनियस स्टफ। उसमें क्या आता है, आप बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, अगर आप बाहर जाके कुछ शॉप कर रहे हैं, अगर आपने बाहर से कोई चीज़ें खरीद ली हैं, तो ये एक ऐसा खर्च है जो आता भी है और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक फैमिली 1 महीने का $300 यूज़ कर रही है उस स्टफ पे जो कि मिली जुली चीज़ों के लिए उसने रखा है, हो सकता है दूसरी फैमिली $100 में वो पूरा कर लेती हो। क्योंकि जब आप नए नए आते हैं आपके पास ऑलमोस्ट कपड़े वगैरह भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जहाँ से भी आप आ रहे होते हैं आपके पास चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन इस जो मिसलेनियस जो स्टफ है इसमें मैं कोई आपको सर्टेन अमाउंट तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो $200-400 आप रख सकते हैं, जिसमें अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं।
अगर बढ़ा देंगे तो आप आराम से उसमें को क्रॉस भी कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्बर्टा में अगर आप बाहर जाते हैं और आप 2 एडल्ट्स हैं लाइक पेरेंट्स एंड 2 किड्स, अगर आप बाहर से आके खाना खाते हैं तो आपका आराम से $50 to $60 आराम से लग जाता है। बेशक वो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बेशक आप वो बर्गर्स खा रहे हैं, लाइक किसी भी ऐसी फास्ट फूड पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं लाइक थोड़ी सी फॉर्मल जगह पे, फिर तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप मिनिमम भी जाएं तो आप $50 से नीचे तो हो ही नहीं सकता कि आप खाना खाए बगैर आ जाएं। $40-50 तो मिनिमम आप लोग रखेंगे एक दफ़ा का बाहर खाना खाना 4 लोगों के लिए। तो ये आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है कि आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। तो ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो मैंने आपके सामने रखनी है, उसको आप अपने बजट के हिसाब से अप एंड डाउन कर लें। जी, तो सबसे लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टिप्स दूंगी। जो टिप्स क्या हैं, जो कि मैंने, जब हम लोग आए थे नए नए, जब हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, तो हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या आपको रिकमेंड करती हूँ कि जैसे आप नए आते हैं, आप अगर आपके पास पैसे हैं भी, अगर आपका बजट अच्छा है भी, तो भी मैं बोलूँगी कि जैसे आप नया आए, आपको पहले 1 साल में कोई बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई अगर आप लोग रह सकते हैं अगर 1 बेडरूम में या किसी बेसमेंट में, तो आप उसको पिक करें। डाउनटाउन के पास बिल्कुल भी ना रुकें, क्योंकि डाउनटाउन के पास ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ $300-400 ऑलरेडी आपका बढ़ जाता है। आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। आप सिटी में रहें, स्कूल्स के पास आप लोग ले लें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल्स वाले हैं, तो आप स्कूल के पास ऐसा अपार्टमेंट ले लें, ऐसी बेसमेंट ले लें जहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको वेदर भी इतना तंग नहीं करे, और आप वहाँ पे रहें जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और दूसरी टिप ये है अबाउट द फोन। अगर आप लोग 2 लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, और 2 फोन्स की जरूरत है, तो 2 फोन्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक शख्स, जो भी हस्बैंड और वाइफ, पे एज यू गो ले लें कि आप $10 का कार्ड डलवा लें इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि वो कॉल्स कर सकें। और दूसरा जो पार्टनर है वो आराम से ले सकते हैं जो बेसिक यहाँ पे प्लान मिलते हैं $30 to $40 वाला। फॉर एग्जांपल ये मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर हस्बैंड घर में नहीं है और वाइफ घर में है और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या उनको कोई मुश्किल है, तो अगर वो एक फ़ोन घर में होगा तो वो कॉल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अगर आप पे एज यू गो, एक पार्टनर वो रख ले और दूसरा पार्टनर ले ले जी, एक अच्छा सा कनेक्शन, तो आप लोग आपस में बात भी कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आप अपने बजट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रोसरी की चीज़ें। ग्रोसरी जब आप लोग आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जाएं स्टोर्स में, वहाँ पे सेल्स की चीज़ें देखें। जितनी आप लोगों को सेल की चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बल्क में ले सकते हैं आप चीज़ें। जितनी चीज़ें आप बल्क में लेते हैं उतनी चीज़ें आपको सस्ती पड़ती हैं। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा अपना बजट थोड़ा थोड़ा करके आप उन चीज़ों में से बचाना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है जी ट्रांसपोर्टेशन की, जो मैंने बात की थी, कार खरीदना। अगर आपकी पॉकेट आपको परमिट करती है कि आप अपनी एक अच्छी सी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप आते हैं तो आप अपने पैसे को सेव करके रखें। अगर आपका गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा तो आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे तो उसका 2 फायदे हैं। एक तो आप अपना मनी सेव कर लेंगे, और दूसरा ये हो जाएगा कि आप लोग जो हैं तो गाड़ी में ये होता है कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी बाय करेंगे तो आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं। उससे आपको 2 तरह के फायदे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप वही पैसा यूज कर सकते हैं, और उससे आपकी कार की इंश्योरेंस भी डाउन आ जाती है, क्योंकि अगर आप बहुत नई गाड़ी लेंगे, एक्सपेंसिव गाड़ी लेंगे, तो इंश्योरेंस भी अप चली जाएगी। तो ये आपको चीज़ें दोनों देख के चलनी है कि आप लोगों ने अपने बजट को थोड़ा रखना है। तो इसलिए फिलहाल अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी है तो उसमें कोई मजायका नहीं है लेने में। सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये जो बतानी थी वो ये थी कि जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आप आते हैं तो आपको चाहिए कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जिस जगह पे आपने लैंड करना है, उस जगह के बारे में आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके रखें। वहाँ का स्कूल सिस्टम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे घरों के किराए क्या हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिस जगह पे आप घर ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, अगर घर ले रहे हैं तो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे कितनी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब एज अ न्यू इमिग्रेंट आप आते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता रस्तों का, आपको कुछ पता नहीं होता आपको डायरेक्शंस का कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, उन चीज़ों के लिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आना है। कोई चीज़ आपको ये ना लगे कि ये हमने सोची नहीं थी, ये हो गई है। जब एज अ न्यू लोग आप आते हैं, एक न्यू जगह है, बिल्कुल नया माहौल, नए लोग, नई लैंग्वेज, सब कुछ, तो हर चीज़ ही डिफरेंट होती है। लेकिन अपने आप को अगर आप मेंटली प्रिपेयर करके आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं।
तो एट द एंड में आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि वो आपके लिए ठीक है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद मैंने ये चार्ट बनाया है कि एज अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स और एज अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स एंड 1 किड के विद और विदाउट कार का एक्सपेंस मंथली क्या होता है। आप एंड पे देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी सारी रिसर्च कैसी लगी। बस जनाब, मैंने कहा आज आपकी वीडियो मैंने ये बनानी थी और ये काफ़ी अरसे से ड्यू थी और मैं आप लोगों के पूछे सवालों के जवाब देना चाहती थी। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं जिस लाइक जो मैंने ये टाइम गुजारा है वो मेरा टाइम बहुत साल हो गए गुजर गया था, तो मुझे ये सब चीज़ें दोबारा से रिसर्च करनी पड़ी। मैंने सब कुछ मैंने पूछा, मैंने कॉल्स की, मैंने सब कुछ देखा, उसके बाद मैंने ये सारा एक चार्ट बनाया जो मैंने आपको दिखाया, प्राइसेस देखी उसको जो आपके साथ शेयर की हैं। क्योंकि मेरी लाइफ की अगर मैं आपको बातें बताऊंगी तो वो कोई ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं होती हैं कि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो वो जो मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ उससे लाइक बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा है। लेकिन चूंकि आप लोग नए आएंगे तो आप लोगों को मुझे इनकरेज करना था कि आपको ये बताना था कि आपका कितना बजट हो जिसमें आप एक अच्छी लाइक सुकून की लाइफ गुजार सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उतना बजट आपके पास मिनिमम होना चाहिए, उतनी अर्निंग आपके पास मंथली होनी चाहिए या उतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप आ रहे हैं तो कपल ऑफ मंथ्स के पैसे आपकी पॉकेट में हो ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो जनाब अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए होंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, लाइक वो लोग मैसेजेस करते हैं, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आते थे कि गुल प्लीज़ एज अ न्यू कमर आप बताएं कि कैसी आपकी लाइफ थी, आपने क्या क्या किया। तो ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है मेरी लाइफ से, जो मैंने आज आपके साथ टिप्स भी शेयर की हैं और जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस भी देखने में मिलेंगी। तो मैं जनाब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।